Hello everyone, I hope you are doing well. This is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel Learn with Shini. सो आज की क्लास में हम लोग द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर को, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को समझा था, ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट डायमेंशंस को देखा था कि क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, किन के थ्रू ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो बहुत ज़्यादा स्पीडी हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट, इवन हिस्टोरिकल टाइम्स में हमने देखा था, प्लस हमने देखा था कि आज के टाइम पे भी उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सिल्क रूट का। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे सिल्क रूट में ट्रेड्स होते थे, ह्यूमंस जो थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे, वो अपने साथ में कल्चर्स को भी क्या करते थे, लेके जाते थे। कल्चर में हम लोगों ने जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ा, फूड का एग्जाम्पल देखा था, फूड दैट हाउ फूड ट्रेवल्स विथ ह्यूमंस, फूड को देखा था। फूड में हमने स्पैगेटी का एग्जाम्पल, पास्ता का एग्जाम्पल एंड पोटैटोज का एग्जाम्पल देखा था। सो पोटैटोज के केस में हमने पोटैटोज को समझते हुए ये बोला गया था दैट न्यू क्रॉप्स दैट कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ऐसा एक कोई स्टेटमेंट था दैट न्यू क्रॉप्स मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब था, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझा था। क्यों? क्योंकि कंट्री कंट्री में जो लोग थे वो पोटैटोज को ज़्यादा ही एक तरह से वहाँ पे उसका डिपेंडेंसी थी, पोटैटोज पे बढ़ गई थी। तो जब पोटैटोज की क्रॉप खराब हो जाती है तो वहाँ पे लोग मरने लगते हैं। कौन सी कंट्री थी? कंट्री का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो नाउ न्यू टॉपिक इज कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि ट्रेड बहुत होने लग रहा है, ट्रेड हो रहा है, कंट्रीज़ जो हैं कंट्री के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ये तो चलिए हिस्टोरिकल टाइम से हो रहा है, ये सब हम लोग बेटा प्री मॉडर्न टाइम का हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अभी प्री मॉडर्न टाइम धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसफ़र होगा? विद द इन्वेंशन ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज़। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की इन्वेंशंस होंगे, अब क्या धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड की बातें हम लोग करने लगेंगे। तो अभी क्या है, अब धीरे धीरे जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, शिप का इन्वेंशन हुआ, सी रूट का इन्वेंशन हुआ। अब जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन सेलर थे, वो अब इजीली मूव कर रहे थे डिफरेंट प्लेसेस पे, लाइक एशिया में मूव करने लगे थे वो लोग। ओके, एंड अमेरिका का इन्वेंशन कर लिया था उन्होंने। ओके, सो उसी के ऊपर बोला गया है दैट इन द 16th सेंचुरी द प्री मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्टेड श्रैंकिंग, कि अब जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, जो एक तरह से बहुत बड़ा था, लोग अब यहाँ से सपोज यूरोप में है, या तो यूरोप से उनको अमेरिका जाने में वो सोचते थे कैसे, मतलब उनको पता भी नहीं था हालांकि यूरोप के अमेरिका के बारे में। इंडिया जाने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ता था, तो वो बहुत जो टाइम गैप लगता था, बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो वो चीज़ अब नहीं रह गई, क्योंकि अब वाटर के थ्रू वो लोग जो होते थे, सी रूट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो एक वर्ल्ड को बोला जा रहा है कि वर्ल्ड अब सिकुड़ के छोटा हो गया है, क्योंकि अब इजीली मूवमेंट हो सकता है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तीन चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तीनों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि कैसे कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड किसी कंट्री के ऊपर उठने में और किसी कंट्री के नीचे जाने में कैसे एक तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तो चलिए ठीक है, पहले यहाँ पे इंडिया एंड अमेरिका के बारे में समझते हैं हम। इंडिया का अगर हम बात लें तो इंडिया में क्या था, बहुत ही शुरुआत से, फॉर सेंचुरीज बिफोर, बहुत ही पहले से ही इंडिया में ट्रेड होता आ रहा है। इंडिया में इंडियन ओशियन के पास इंडिया है, ठीक है, इंडियन ओशियन है, तो वहाँ से इंडिया एक अच्छा खासा इकोनॉमिक सेंटर रह चुका है, ट्रेड सेंटर रह चुका है, जहाँ पे ट्रेड, गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, ये सारी चीज़ें जो है क्रिस क्रॉस होती रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि इंडिया में बहुत पहले से ही ट्रेड होता रहा है। लोगों को पता था कि हाँ ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हुआ है एंड यहाँ पे पैसा बहुत है। ठीक है, पैसा बहुत है, जिसकी वजह से इसी चीज़ से अट्रैक्ट होके कौन आए थे, यूरोपियंस आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, चलिए तो इंडिया की बात हो गई। अमेरिका का देखते हैं। सो अमेरिका क्या था कि बेटा, इंडिया तो भले ही उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए वो दुनिया से कट ऑफ हो गया था, यूरोपियन से, इन सब चीज़ों से कट ऑफ हो गया था, बट एक टाइम था एंशियंट टाइम में जब वो ट्रेड करता था, अदर कंट्रीज थे। बट अगर हम अमेरिका की बात करें तो इसकी जब डिस्कवरी हुई है, उसके पहले अमेरिका का कोई कांटेक्ट नहीं था अदर कंट्रीज़ के साथ में, क्योंकि वो टोटली बेटा एक अलग कॉन्टिनेंट हो जाता है, यहाँ पे ये यूरेशिया वाला कॉन्टिनेंट हो जाता है। ठीक है, बीच में अटलांटिक ओशन है, तो कोई अच्छा खासा कुछ कांटेक्ट नहीं था उनका अदर कंट्रीज़ के साथ में, अमेरिका का। तो वो मिलियंस ऑफ ईयर से क्या था, बहुत ही अलग थलग था। ठीक है, सो 16th सेंचुरी में व्हाट हैपन,
हैपन दैट वहाँ पे कौन पहुँच जाते हैं, यूरोपियंस, क्योंकि हमने देखा कैसे कि सेलर्स जो थे, यूरोपियन सेलर थे, वो अब निकलते हैं एक्सपेडिशन पे, निकलते हैं अदर कंट्रीज लैंड को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि क्रिस्टोफर कोलंबस को हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे उन्होंने अमेरिकाज का इन्वेंशन किया था, अमेरिकाज को खोज के निकाला था। तो 16th सेंचुरी के बाद से जो अमेरिका की सारी जो भी मिनरल्स थे, क्रॉप्स थी, ठीक है, अब वो ट्रांसफ़र होने लगी किसमें, अब यूरोप में। कैसे ट्रांसफ़र होने लगी, यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स थे, जैसे कि यहाँ पे बात करें सिल्वर, पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको। यहाँ पे पेरू एंड मैक्सिको में बहुत सारे सिल्वर्स थे। तो यहाँ पे जो यूरोपियंस थे उनको अट्रैक्ट किया, यूरोपियंस आए, इन्होंने यहाँ पे माइनिंग की, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के प्रीशियस मेटल्स, उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया एंड एक्सट्रैक्ट करके कहाँ लेके गए, यूरोप। ठीक है, यूरोप लेके गए। देन दे फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विथ एशिया। अब इनको पैसे मिले हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, बीच में यूरोप है, ठीक है, अब इसको ट्रेड करना है, इसको कपड़े लाने हैं, टेक्सटाइल वगैरह, स्पाइसेस वगैरह हमारे यहाँ से लेके जाते थे। ठीक है, तो वो ट्रेड करने के लिए उसको इंडिया से किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसको वो मनी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इनके पास तो इतने पैसे होते नहीं थे, मनी इनको मिलती थी इधर अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका था, अमेरिका से वो लेके आते थे क्या, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स, मिनरल, सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके लाते थे, मनी यहाँ से लाते थे, इस मनी को एक तरह से फाइनेंशिंग करते थे, ट्रेड करते थे इंडिया के साथ में। ठीक है, तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे उस तरह से वो उस टाइम पे उन्होंने जो ट्रेड था अपना स्टार्ट किया था। सो लीजेंड्स स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ। तो लीजन जो वहाँ पे थे, पूरी तरह से साउथ अमेरिका की जो वेल्थ थी वहाँ पे वो पूरी तरह से स्प्रेड होने लगे थे धीरे धीरे। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि एक तरह से वहाँ पे एक र्यूमर फैल गया था, या फिर जो भी कहानियाँ बनी हुई हैं कि एल डोराडो एक सिटी थी दैट वाज मेड अप ऑफ गोल्ड, एक सोने की सिटी थी, जैसे सोने की लंका थी तो वैसे सोने की एल डोराडो थी। तो बोला जाता है कि एल डोराडो सोने की बनी हुई थी, तो बहुत सारे एक्सपेडिशन किए गए थे उसको खोजने के लिए, यूरोपियंस ने किए थे कि हमको वो सिटी मिल जाती तो भाई काम बन जाता फिर तो। ठीक है, तो एल डोराडो एक सिटी थी कहाँ पे, अमेरिका में। क्या होता है, अब तो हमने देखा कि अमेरिका में कैसे इनका, हमने इंडिया का कॉन्टेक्स्ट तो समझा हुआ है कि इंडिया में कैसे यूरोपियन साइड ट्रेड के थ्रू आते हैं। यहाँ पे ये लोग क्या है, यहाँ पे जब इन्होंने घुसना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया, तो अब यहाँ के जो नेटिव पीपल थे, यहाँ पे जो लोकल पीपल थे, ये इनको अपोज कर रहे थे। ठीक है, अपोज कर रहे थे, बट इन्होंने कैसे बहुत कोशिश करी, क्यों, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, इनके जो वेपन्स थे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, मॉडर्नाइज थे, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा उससे फ़ायदा मिला। ओके, तो वही चीज़ दी हुई है दैट यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो हो गई, इनको वेपन्स वगैरह से हेल्प मिली, जो मॉडर्न वेपन्स थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बस वेपन्स वगैरह से ही इनको फ़ायदा नहीं मिला है, इनका द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स वॉज नॉट अ कन्वीनियंट मिलिट्री वेपन एट ऑल, इट वॉज द जर्म्स। ये जर्म्स थे जिसकी वजह से इनको जो कॉन्क्वेस्ट थी इनको मिली है। जर्म्स, अब कौन सी जर्म्स, तो जर्म्स थी बेटा स्मॉल पॉक्स। कौन सी जर्म थी, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स नॉर्मली आज के टाइम पे बहुत लोगों को होता है, तो स्मॉल पॉक्स किसी किसान को होता है तो फैलता है। तो स्मॉल पॉक्स क्या था कि वहाँ के जो यूरोपियंस थे, जो पोर्तुगीज थे, स्पेनिश थे, वहाँ यूरोप में पहले से ही स्मॉल पॉक्स सबको होता था। ठीक है, तो वो होता था, तो धीरे धीरे इन लोगों के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। शुरुआत में आई तो शुरुआत में प्रॉब्लम हो, जैसे कोरोना का अब एग्जाम्पल ले लीजिए, कोरोना आया, यहाँ पे सबको प्रॉब्लम देखिए, अभी वैक्सीनेशन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कोरोना छोड़ दी, इसके पहले हम लोग बचपन से पोलियो वगैरह के पोलियो ड्रॉपलेट पीते हैं, तो पोलियो से एक तरह से आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। बहुत सारी डिसीजेज हैं बेटा, बहुत सारी डिसीजेज हैं जिसके थ्रू आपकी क्या, हेपेटाइटिस बी वगैरह, देखिए कितनी सारी डिसीजेज जिसका आपको वैक्सीनेशन कर दिया जाता है कि आपके अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाए। तो उसी की तरह कुछ यूरोप में भी हुआ, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो था, लोगों के अंदर बहुत टाइम से थी बीमारियां, तो लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी। तो अब जब यूरोपियंस आएंगे अमेरिका में आएंगे तो अपने साथ किसको लेके आए, स्मॉल पॉक्स को लेके आए। ठीक है, अब यहाँ के नेटिव पीपल में तो कोई इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं था, कोई डेवलप नहीं था, तो यहाँ के लोगों को इससे क्या फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ के लोगों में धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स क्या हुआ, फैल
फैल गया, तो अब ये लोग उससे लड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अमेरिका के लोग थे, ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे, उनको क्या हुई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक डेडली किलर बन के निकला स्मॉल पॉक्स। वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। उतना तो उनको लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ी जितना काम किसने कर दिया था, इस स्मॉल पॉक्स डिसीज़ ने कर दिया। तो आपको समझ में आया ये जो ये टॉपिक था, टॉपिक की हेडिंग क्यों थी, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। मतलब कॉन्क्वेस्ट करने में कैसे यहाँ पे जो डिसीज़ है उसका रोल कितना बड़ा है, कि डिसीज़ की वजह से इनको लड़ना भी उतना ज़्यादा नहीं पड़ा, उस डिसीज़ ने ही काम कर दिया। सो वंस इंट्रोड्यूस्ड, जैसे ही यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में स्मॉल पॉक्स आया, इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया, अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग देयर। सो यहाँ पे देखिए एक तरह से सरकास्टिक वे में बोला गया कि कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे यूरोपियंस है, उसने स्मॉल पॉक्स को दिया, स्मॉल पॉक्स अब धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैल गया, बल्कि यूरोपियन को टाइम लगा पहुँचने में फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर। वो जो स्मॉल पॉक्स था वो उससे पहले भी पहुँच गया, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स ने बहुत अच्छा खासा रोल प्ले किया फॉर पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द यूरोपियंस। जो यूरोपियन थे उनके जीतने में जो इस डिसीज़ ने थे बहुत अच्छा खासा रोल प्ले किया था, ठीक है। सो ये तो हो गई कॉन्क्वेस्ट की बात कि कैसे यूरोप ने अमेरिका को क्या कर दिया, कॉलोनाइज किया, ठीक है। कॉलोनाइज का फर्स्ट स्टेप कैसा था कि कैसे वो वहाँ पे एक तरह से स्टेबल हुए जो भी यूरोपियंस थे। तो इंडिया एंड यूरोप की, अमेरिका की बात हो गई। नाउ देखते हैं यूरोप में क्या सीन चल रहा था। यूरोप में क्या था, अंटिल द 19th सेंचुरी यूरोप में पॉवर्टी एंड हंगर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो बेटा पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा, सिटीज़ क्राउडेड हो गई थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एक से एक बीमारियाँ वहाँ पे आ रही थी, डिसीजेज आ रही थी, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बीमारियां ज़्यादा हैं। तीसरा रीज़न ये था कि वहाँ पे एज यू नो कि चर्च वगैरह का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। चर्च वगैरह आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ा उसमें पढ़ा होगा कि चर्च वगैरह का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, बहुत सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लोगों के बीच में रिलीजन को लेके, किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे। एंड रिलीजियस डाइसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। ना व्हाट आर दीज डाइसेंटर? सो डाइसेंटर मीन्स हो गया बेटा जस्ट कोई भी इंसान है तो यहाँ पे चर्च है या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजन है जिसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो अब अपनी ही चीज़ें इस पर थोपने की कोशिश कर रहा है, बट ये उससे क्या कर दे रहा है, डिनाई कर दे रहा है। वो इंसान जो है डिनाई कर दे रहा है, तो उस इंसान को ही क्या बोलेंगे, रिलीजियस डाइसेंटर्स, क्योंकि ये एक रिलीजन को अपनाने से डिनाई कर दे रहा है। तो इनको क्या कर देते, नॉर्मली परसिक्यूट कर दिया था, इनको मार दिया जाता था कि ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो भी इसके ऊपर रिलीजन को थोपा जा रहा है या फिर दिया जा रहा है। तो इतनी सारी कंडीशन आई, एक तो पॉपुलेशन की कंडीशन, दूसरी डिसीज की कंडीशन, तीसरी परसिक्यूशन की कंडीशन। तो इन तीनों कंडीशन, इतनी सारी कंडीशन है जिसकी वजह से जो लोग थे यूरोप में वो नाउ स्टार्टेड फ्लेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। तो अब यूरोप से वो अमेरिका की तरफ एक तरह से वहाँ पे ट्रांसफ़र जो लोगों का शुरू हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे पहले अमेरिका में जो स्पेनिश थे, पोर्तुगीज़ थे, पहले वो जाके वहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके यूरोप में लेके आए। अभी तक तो यही चल रहा था। अब क्या होने लगा है, अब यूरोप के लोग जाके यहाँ पे सेटल होने लगे हैं, यहाँ से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी कंडीशंस यहाँ पे ख़राब हो, इतनी टर्बुलेंस जैसी कंडीशन हो गई है कि लोग अब यहाँ से निकल के कहाँ आ रहे हैं, अमेरिका में सेटल हो रहे हैं। अब वो लोग जो अमेरिका में सेटल होने आएंगे वो क्या करेंगे, सो दे विल बी द प्लांटेशन वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ज़मीन थी, सारी चीज़ें थी, तो प्लांटेशन करते थे। तो प्लांटेशन वर्कर्स कौन थे, या मेनली स्लेव से करवाते थे। ये जो प्लांटेशन का वर्क होता था ये मेनली स्लेव कैप्चर इन अफ्रीका देखिए यहाँ पे, मतलब अफ्रीका से स्लेव, ऊपर ऊपर यूरोप, यहाँ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, ठीक है। तो स्लेव लेके आ रहे हैं ये लोग अफ्रीका से, एंड यहाँ पे इसको ट्रेड करा के अमेरिका लेके आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांटेशन। तो एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। आप लोगों ने जो भी था पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा होगा, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था स्लेव ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो 3 कंट्रीज थी स्लेव ट्रायंगल में, ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज़ में एक तरह से स्लेव का क्या होता था, स्लेव ट्रेड होता था। तो जिसकी वजह से प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनको भेजा जाता था वहाँ पे अमेरिका में, और वहाँ पे उनसे काम करवाया जाता था, कॉटन, शुगर वगैरह यहाँ पे इनसे प्रोड्यूस करवाई जाती थी, ओके।
तो चलिए वो तो हो गई यूरोप से अमेरिका में कैसे अब लोग जाने लगे थे। अब हम समझते हैं कि अमेरिका की क्या कंडीशन होती है। अब इतने लोग यहाँ पे लोग अमेरिका में जाके प्लांटेशन कर रहे हैं, तो अमेरिका का कुछ हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ। सो यस, अमेरिका का डेवलपमेंट हुआ। पहले देखिए क्या कंडीशन थी, 18th सेंचुरी से पहले जो चाइना थी, इंडिया थी, दे वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। ये वर्ल्ड की रिच कंट्रीज मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत से ही, जैसे हमने सिल्क रूट का पढ़ा था, तो सिल्क रूट में आपने मेनली देखा इंडिया, चाइना, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इंडिया, चाइना। तो सिल्क रूट से इनका ट्रेड होता था, तो बहुत सारे पैसे आते थे, जिसकी वजह से चाइना, इंडिया बहुत ही क्या थी, रिच कंट्रीज थी, वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। बट अब क्या होता है, 15th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो अमेरिका गए, इंडिया में आए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहले देखते हैं चाइना के साथ क्या हुआ। चाइना जो था उसने अपनी जो भी ओवरसीज ट्रेड थे, जो अदर कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट थी, ठीक है, कॉन्टैक्ट थे, उसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब वो ना तो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा था, ना खुद जा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो आइसोलेशन में चला गया। जो चाइना था वो कंप्लीटली आइसोलेशन में चला गया, अदर कंट्रीज के साथ कट ऑफ हो गया, ठीक है। सो कट ऑफ हो गया चाइना। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो चाइना में बहुत सारी कंपनीज हैं, जहाँ पे अगर आप बात करो, बहुत सारी चीज़ें चाइना में अलग से रहती हैं, पूरी वर्ल्ड के लिए अलग है, बट चाइना के लिए इंडिविजुअल उसकी अपनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे हम ऐप की बात करें तो ऐप में अगर आप देखोगे तो चाइना में गूगल काम नहीं करता, यूट्यूब नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, तो अलग अलग, तो चाइना ने अभी भी अपने आप को कट ऑफ करके रखा हुआ है, वो सेल्फ रिलायंट बना हुआ है, ठीक है। तो उसकी पॉलिसी एंशियंट टाइम से रही है क्या बनने की, सेल्फ रिलायंट बनने की। तो चाइना ने ये शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब जो चाइना था उसकी जो ट्रेड वगैरह में इंपॉर्टेंस थी वो अब कम होती चली गई, इनफैक्ट खत्म ही हो गई, ठीक है। तो इसका फायदा किसको मिला, इसका फायदा मिलता है अमेरिका को, क्योंकि अब अमेरिका से बहुत सारे मिनरल्स, सारी चीज़ें होने लगी थी, प्लांटेशन वर्कर्स वहाँ चले गए थे, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोडक्शन होने लगा था। तो अब यहाँ से अमेरिका जो था वो उभर के आता है। वॉट हैपन विथ इंडिया, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एज यू नो कि इसी टाइम से जब ये सारे ब्रिटिशर्स आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, तो यहाँ पे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, तो पूरी तरह से इंडिया को अपने अंडर में ले लेते हैं, एंड इंडिया को अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदे के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो एक तरह से पहले एक टाइम पे वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री थी, वर्ल्ड्स रिचेस्ट इकोनॉमी थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, उसकी जो पोजीशन थी वो अब नीचे जाने लगती है। सो कैसे आप लोगों ने देख लिया कैसे इन सारे प्रोसेस में कौन निकल के उभर के ऊपर आया है, तो एक तरह से अमेरिका एंड यूरोप। फायदा किसको मिला है, अमेरिका को एंड यूरोप को। यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि अभी भी अमेरिका पे कंट्रोल किसका है, यूरोप का कंट्रोल है, ठीक है। तो यूरोप यहाँ पे एक तरह से पूरे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर निकल के आ रहा है, अमेरिका में बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। तो कैसे आपने देखा कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, सेंटर थी कैसे मूव हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि 19th सेंचुरी से क्या क्या बहुत सी कंडीशंस बनने लगती हैं, कौन कौन से सीन निकल के आते हैं सामने, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारे इवेंट्स को समझेंगे। सो यहाँ तक रिवाइज करिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन आपने से डिसीज़ का देखा था, तो डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे जो डिसीजेस थी दे कॉन्ट्रीब्यूट इन दी कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका, कि अमेरिका का जो कोलोनाइजेशन हुआ था उसमें डिसीज़ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप लोग यहाँ से उसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना क्लियर है। अच्छा आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी कंट्री सिटी थी, कौन सी सिटी थी अमेरिका में, सिटी थी ना जिसको बोला गया कि दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी हुई है वो सिटी। तो सिटी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में पड़ेगा, हमने आज की क्लास में पढ़ा है। वीडियो पॉज करके तुरंत आंसर बताइए, पीछे जाके देखना नहीं है आप लोगों को बुक खोल के। चलिए इतना ही करते हैं, वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।